प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बड़ी बात कही है। पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है कि अब न्यूक्लियर धमकी नहीं चलने वाली है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि हम एटमी ताकत हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिला दिया है कि एटमी ताकत तो हम भी हैं और न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। सेना ने किराना हिल पर हमले से इनकार किया है। यह बड़ी जानकारी है। सेना ने किराना हिल पर हमले से ही इनकार किया है। सेना ने किराना हिल पर कहा है कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है, इससे बिल्कुल अपनी दूरी बना ली है और साफ तौर पर इनकार किया है। Some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, कर्नल जस्सी सोडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोडी सर, जिस तरह से एयर मार्शल ने कहा कि हमको जानकारी नहीं थी, आप बता रहे हैं कि ऐसा फैसिलिटी है वहां पर, और बड़ी बात यह है कि जो भूकंप आ रहे हैं, जो अर्नब गोस्वामी भी कह रहे थे, इंडिकेशन पूरा यही है कि हिल चुका है पाकिस्तान, और जब पूरी तरह से भारत ने हिला दिया तब मजबूर होना पड़ा है सीज फायर के लिए। जय हिंद सलोनी जी और विवेक जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। डेफिनेटली भारतीय शस्त्र बल ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक किया है, लेकिन जो भी तथ्य पब्लिक डोमेन में, और मैं जनरल जीडी बख्शी सर से पूरी तरह एग्री करता हूं, जो भी तथ्य पब्लिक डोमेन में है बहुत दर्शाते हैं कि पाकिस्तान के परमाणु फैसिलिटी पे बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। अन्यथा पाकिस्तान क्यों भागता अमेरिका के पास सीज फायर के लिए? अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो अमेरिका का एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट क्यों पाकिस्तान जाता रेडिएशन लीक्स को मॉनिटर करने के लिए? अगर ऐसा हुआ होता तो पाकिस्तान क्यों सीज फायर रोकता, गुहार करता? वो तो लगातार युद्ध करता रहता हम पे। डेफिनेटली बहुत बड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ है, और अगर भारतीय सेना नहीं एडमिट कर रही है तो बिल्कुल सही है, उनको एडमिट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जितना मैंने रिसर्च की है पिछले 2 दिनों में, जब से ये तथ्य पब्लिक डोमेन में आए हैं, भारत ने वाकई पाकिस्तान पे बहुत बड़ा प्रहार किया। और जिस तरह कल रात के प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल से ही डरेगा, यानी कि बिल्कुल साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया पाकिस्तान को कि परमाणु करना तुम छोड़ दो, जो हमने करना हम करेंगे। अगर तुम अब भी बाज नहीं आए तो आगे जो होगा उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सेना ही जिम्मेदार होगी। पाकिस्तान अवाम मरे या ना मरे, अब भारत को लेना देना नहीं, अब सब कुछ पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के हाथ में है। बिल्कुल, इससे साफ तौर पर भारतीय सेना ने हाथ खींचा है। उन्हें कोई जानकारी नहीं इस बात की, तस्वीरें सामने हैं और जो भूकंप के झटके महसूस किए। कर्नल सोडी, एक बात तो है कि जो वहां पर अमेरिका का वो विमान पहुंचा है जो ऐसे धमाकों के बाद रेडिएशन को जांचता है या फिर जो वहां से परीक्षण किए जाते हैं उन उपक्रमों को ठीक करता है, तो ऐसे में तस्वीर आती है, ऐसे में खबरें आती हैं, ऐसे में भूकंप के झटके वाली खबर आती है, और एक तस्वीर आती है कि यहां पर जो तमाम जो ऐसे विमान हैं देखे गए हैं। तो 4 चीजें एक साथ जब दिखे तो 5वीं चीज ये हो जाती है कि भरोसा करना चाहिए, कुछ तो बड़ा हुआ है। विवेक जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। देखिए, कोई भी चीजें, ऐसी चीजें साफ और स्पष्ट नहीं लिखी जाती या बोली जाती पब्लिक डोमेन में, लेकिन अगर आप बिंदुओं को जोड़ें तो आप सही निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। और जिस तरह से इतने बड़े बिंदु आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में, और जैसे आपने सही कहा, 2 बड़े अर्थक्वेक होना एक के बाद एक। देखिए, मैंने स्ट्रक्चर्स में एमटेक किया आईआईटी से, मैं आपके दर्शकों को बता सकता हूं कि जब भी कोई भूकंप आता है उसके बाद बड़ा भूकंप आने में समय लगता है। आफ्टर शॉक्स आते हैं लेकिन वो बहुत हल्के होते हैं, लेकिन एक के बाद एक 2 ऑलमोस्ट सिमिलर इंटेंसिटी के रिक्टर स्केल पे भूकंप आना, ये नॉर्मल नहीं है, ये अबनॉर्मल है। और अबनॉर्मल जब मैं कहता हूं, ये प्रकृति का कोई खेल नहीं है, ये इंसान द्वारा ही कुछ किया गया है। डेफिनेटली बहुत बड़ा हुआ है पाकिस्तान के परमाणु फैसिलिटीज के आसपास। यहां पे मैं आपके दर्शकों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। देखिए, जहां तक अमेरिका है, अमेरिका ने अपने पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक दस्ता
ऑलवेज अलर्ट पे रखा है वॉशिंगटन में कि यदि पाकिस्तान के परमाणु हथियार फैसिलिटी पे आतंकवादियों का कब्जा होता है तुरंत उसे मूव किया जाएगा। तो देखिए, ये एक रिकॉनेसेंस फ्लाइट इमीडिएटली पाकिस्तान के ऊपर आना ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका को पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि कुछ बड़ा हुआ है पाकिस्तान के परमाणु फैसिलिटीज के आसपास। आप बड़ी बात कह रहे हैं और ये अंदेशा इसलिए भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि 2 अर्थक्वेक आते हैं, पाकिस्तान अचानक से अपना रुख बदल देता है। पहले सामना करने की बात, तैयारी करने की बात कर रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन भी जुड़े हुए हैं, उनका भी जरा रुख कर लेते हैं। जतिन, महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है कि जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, जितनी जल्दी से पाकिस्तान का रुख बदला, जितनी जल्दी पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, जितनी जल्दी पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें सीज फायर चाहिए और खुद कॉल कर रहा है, तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, अगर डॉट्स हम कनेक्ट करें, अगर उन अर्थक्वेक्स को हम देखें, अगर अमेरिका विमान का वहां पहुंचने की हम बात कर रहे हैं कि रेडियो एक्टिव किरणें जो है उन्हें अब्जॉर्ब करने का वो सामान लेकर गए हैं, उसे मटेरियलाइज करने का सामान लेकर गए हैं, तो बहुत सारी जो चीजें हैं, डॉट्स कनेक्ट करने पर यही समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ हुआ है। बिल्कुल, देखिए, और जिस सीरीज ऑफ इवेंट की आप बात कर रही हैं, आप टाइमलाइन जब देखेंगे 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में पाकिस्तान का रुख कितना बदला है, और ये ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ही बदला है। और यही कारण है कि कैराना की जब बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है उसको कितना नुकसान पहुंचा है, और ये पाकिस्तान के रुख बदलने की एक सबसे बड़ी वजह है। इसके पीछे 2 बड़े आधार है। एक, पाकिस्तान में पिछले 24 से 36 घंटे के पीछे 2 बार भूकंप का आना, और वो कोई मामूली भूकंप नहीं था। 4.5 से लेकर 5 जो मैग्नीट्यूड का भूकंप था वो आप लोगों ने, पाकिस्तान ने फील किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कल रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 8 बजे आते हैं और पाकिस्तान के बारे में बताते हैं तो उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बोली कि न्यूक्लियर धमकी अब भारत नहीं सहेगा। तो ये ऐसी टाइमलाइन है जो कैराना को लेकर सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है, और अमेरिका के प्लेन्स को वहां पर देखना और रेडियो एक्टिव सिग्नल्स के वहां से रिट्रीव करना, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। लेकिन जब हम अपनी फोर्स के बारे में बात करते हैं तो कोई भी जिम्मेदारान फोर्स इस तरीके से क्रेडिट नहीं लेगी कि हमने ये कुछ अचीव कर लिया। ये बड़ी बात आपने कही, ये बहुत बड़ा पॉइंट है विवेक, कि कोई फोर्स ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमने एक्ट किया है। हालांकि ये तो इशारे ही हैं, इशारों में अगर लोग समझ जाएं तो काफी है। विवेक, बिल्कुल, इशारे ही काफी हैं, तस्वीरें काफी हैं, जो सबूत हैं वो काफी हैं, और हमारे साथ जो हमारे रिपोर्टर या फिर जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी बातें ही काफी हैं। वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसलमेर से। वैभव, धमाके हुए, धरती हिल गई, केंद्र का पता नहीं चला, लेकिन रिक्टर पैमाने पर जो नापा गया है, जो नंबर्स नापे गए हैं, उससे कुछ तो बड़ा हुआ है। बराबर ये चीजें सामने आ रही हैं। और देखिए, बिल्कुल विवेक, और अब तक की ये टाइमलाइन बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, और ये तय है कि भविष्य के गर्त में इन तमाम सवालों का जवाब छुपा होगा। लेकिन हम इस वक्त जैसलमेर में हैं, सरहदी इलाका ये है, और तमाम तरह के सवाल थे इस संघर्ष विराम को लेकर देश के अंदर। लेकिन कल प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ये सारे सवाल खत्म हो गए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल प्रधानमंत्री का संबोधन आपने सुना होगा, उस संबोधन के बाद क्या वाकई आपके अंदर अब सवाल रह गए? नहीं, कोई सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो अच्छा बोला है। उन्होंने क्लियर कहा है कि हम आतंकवाद से और उसके साथ, दोनों के साथ समझौता नहीं कर सकते। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती, प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है। यस सर। कैसा लगा आपको कल संबोधन प्रधानमंत्री का? संतुष्ट हैं आप? यस सर, बहुत संतुष्ट है सर। बाबा, क्या कहना चाहेंगे आप? सही कहा मोदी जी ने। क्या कहा है मोदी जी ने, जरा बताइए एक बार। संघर्ष करेंगे हम लोग, लड़ेंगे उससे। हाँ, लड़ने की बात कही गई, और ये कहा गया है कि आतंकवाद पर जंग लगातार जारी रहेगी, वो नहीं थमेगी। जी जी बिल्कुल, उन्होंने, मोदी जी ने बहुत अच्छा स्पीच दी है अपनी, और उन्होंने यही क्लियर स्पष्ट कर लिया है, अगर कभी भी अगर तुम एक डालोगे तो हम 5 डालेंगे, अगर तुम एक गोला दागोगे तो हम 5 बम फोड़ेंगे। वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट किया है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान की सेना से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। मेन हमारा आतंकवाद है जो, वो सब खत्म होना चाहिए। मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट यही बोला है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और हमेशा रखेंगे ही जारी। तो बिल्कुल कल संबोधन में प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं। जी, हमें बहुत अच्छा लगा, और मोदी जी ने कहा कि ठीक है।